सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों से मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल बेहतर हुई। रियासत भारतीय हिमायत याफ्ता फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान को जड़ से खत्म करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पेशा वराना महारत से दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिलाया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम मुकम्मल तहरीक के साथ जारी रहेगी। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आरजी जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन पाक अफगान ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करें। दोनों ममालिक मुकम्मल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करें। चीन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों और इलाकाई सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया। शुरका का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़्म का इयादा किया। काबीना इजलास में अफगान तालिबान की शरंगेजियों और खवारिज की कार्रवाइयों का तफसील से जायजा लिया गया। काबीना अरकान ने इस अज़्म का इयादा किया कि दहशतगर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। इजलास में बैनुल हुकूमती तिजारती मामलात से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग के एजेंडे पर गौर किया गया। कानून साजी से मुतालिक केसेस पर काबीना कमेटी की 3 मुख्तलिफ मीटिंग्स के फैसलों की तौसीक, रेगुलेटरी रिफॉर्म से मुतालिक सिफारिशात का जायजा लिया गया। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदी में मुलव्विस जमात पर पाबंदी की सिफारिश और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास। सूबे में रियासती रेट और कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के लिए बड़े फैसले। वफाकी हुकूमत से एक इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश करने का फैसला। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। इजलास में फैसला किया गया कि इंतहा पसंद जमात की क़यादत को 4 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगे। जमात के पोस्टर्स, बैनर्स, इश्तिहारात और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाने के अहकामात जारी। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने और गैर कानूनी तारकिन वतन का रियल टाइम डाटा तैयार करने की हिदायत। गैर कानूनी रिहायशियों और इनके कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। इजलास में गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। अब आपको बताएं कि पुरतशद्दुद एहतजाज और पुलिस पर हमलों में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर से 3400 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। मजीद शरपसंदों की शनाख्त का सिलसिला भी जारी है। पुलिस के मुताबिक लाहौर में कार्रवाइयों के दौरान अब तक 326 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका, जबकि 39 मुकदमात में नामजद मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वीडियोज का तज्जिया जारी है। शेखुपुरा, गुजरावाला, मुरीद के और कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3400 हो गई। इश्तियाल अंगेजी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद को फहरिस्तों के मुताबिक गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत का मुरीद के वाक़े पर मौसर कानूनी कार्रवाई का फैसला। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिए। पंजाब हुकूमत ने मजहबी जमात के एहतजाज में गिरफ्तार मुल्जिमान के केसेस की मौसर पैरवी का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मजहबी जमात के एहतजाज के मामले पर दर्ज केसेस में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। पंजाब हुकूमत ने 2 सीनियर वकला राना शकील अहमद और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किए।
अहम मुलाकात की बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज होगी। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उमूर पर मुशावरत होगी। जराए का ये बताना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की भी अहम मुशावरत आज होगी। पीपी वफ्द नायब वजीर आजम इसहाक डार से आज दफ्तर खारजा में मुलाकात करेगा। मुलाकात में पंजाब से मुतालिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम से आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वफ्द भी मुलाकात करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालिक कोई बात नहीं करूंगा, ये पार्टी पॉलिसी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी और लीगी वफ्द की मुलाकात में सियासी बयानबाजी न करने पर इत्तेफाक हुआ था। नवाबशाह में PMLN का एक आला वफ्द जो है वो उसने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की थी और उसके बाद जो भी बयानों की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत कहीं और से हुई थी। चले उसको हम जो है उस बयानबाजियों को अब हम अवॉइड कर रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल किसी भी किस्म का कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं पीपल्स पार्टी के एक ज़िम्मेदार की हैसियत से कोई भी ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं दूँगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से सबको हिदायत है कि कोई भी जो है वो हम लोग बयानबाजी से इसको गुरेज करें। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। उन्हें 18 नवंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत के केस की समाअत की। दायर दरखास्त में सुहेल अफरीदी की हिफाजती जमानत की इस्तदा की गई। वज़ीर आला के वकील ने अदालत से कहा, सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए हैं, उनके खिलाफ तमाम दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए वज़ीर आला की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका के दौरान IMF की सरबराह से मुलाकात। सऊदी हम मनसब समेत अहम रहनुमाओं और आलमी इदारों के सरबराहान से भी मिले। आलमी रहनुमाओं को पाकिस्तान में मुआशरी इस्तेहकाम का बताया और सरमायाकारी की दावत दे दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब दौरा अमरीका के दौरान बैरूनी सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने के लिए कोशां। वाशिंगटन DC में आलमी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक के सालाना इजलास के तीसरे रोज़ आला सतह की मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अजीज़ से अहम मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया गया। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी हम मनसब को कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO बेंजामिन ब्लैक से भी मिले। पाकिस्तान के तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत, IT और दवासाजी के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके पर बातचीत। सेनेटर औरंगज़ेब की आज़रबाईजान के नायब अव्वल वज़ीर ख़जाना अनार करीमोव से भी मुफीद मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब की खित्ते के वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंक गवर्नर्स के हमरा IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जार्जिवा से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का खैर मकदम किया। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात और निजकारी के तसलसल का अज़्म दोहराया। सरमायाकारों को मादनियात, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और फार्मास्यूटिकल में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़जाना का मीगा के एग्जीक्यूटिव नायब सदर हिरोशी मातोना के साथ मुलाकात में सालसी मामलात में तावन पर इज़हार तशक्कुर, कलील मुद्दती तिजारती फाइनेंस सहूलत के मुजव्वज़ा मंसूबे का खैर मकदम किया, जिसके तहत खुराक, खाद, तवानाई और ज़रूरी मशीनरी की दरामदात में मदद हासिल होगी। वज़ीर ख़जाना की बॉरवर्स फोरम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत, कर्जों की अदायगियों और समाजी शोबों में सरमायाकारी के दरमियान तवाज़ुन की अहमियत पर रोशनी डाली। पाकिस्तान बैंक फंड स्टाफ एसोसिएशन से मुलाकात में मालियाती, मॉनिटरी और बैरूनी कर्जों में हालिया पेशरफ्त और पाकिस्तान की बेहतर होती क्रेडिट रेटिंग पर बात हुई। वज़ीर ख़जाना की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की आला इंतजामिया से भी मुलाकात। पांडा बांड के जल्द इजरा और आइंदा यूरो बांड और बैनुल अक़वामी सुकूक के जरिए सरमाया मार्केटों में रसाई के मनसूबों पर बातचीत हुई।